Good morning. Welcome to Soldiers Academy. Today we will discuss a new topic of mathematics, ratio and proportion. Ratio and proportion. देखिए इस टॉपिक की शुरुआत में अपन सीखेंगे कि एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन टू रेशियो, रेशियो की परिभाषा क्या होती है वो देखिए. ए ratio is the relationship between two quantities. A ratio is the relationship between two quantities. रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच एक संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है. दैट एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. मतलब कि वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी टाइम है, कितने गुना है, कितने मल्टीप्लायर है. ऑफ द सेम काइंड, बहुत खास पॉइंट है ये स्पेशली ध्यान देना है रेशियो में. रेशियो की डेफिनेशन इसी पे ही बेस्ड है. ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, द सेम काइंड, मीनिंग ऑफ सेम काइंड अपन डिस्कस करेंगे इस बात को. सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट, द सेम यूनिट, ये भी बहुत खास पॉइंट है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं रेशियो की डेफिनेशन के. द सेम काइंड एंड द सेम यूनिट. सेम काइंड का मीनिंग क्या होगा यहां देखिए. जैसे अपने को कोई क्वांटिटी गिवन है 5 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोग्राम एंड 20 लीटर एंड शोन लाइक दिस. सम क्वांटिटी मोर गिवन. देखिए ये 5 क्वांटिटी मैंने यहां लिखे हैं, सेम प्रकार की होनी चाहिए. मीनिंग ये हुआ कि देखिए 5 मीटर लेंथ को डिनोट कर रहा है, 12 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर किया जाता है 12 सेंटीमीटर, और 15 किलोमीटर ये भी लेंथ को. तो ये तीनों ही क्वांटिटी सेम काइंड की हैं. तीनों ही क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी आर सेम काइंड. These 3 क्वांटिटी आर सेम काइंड. ये तीनों ही क्वांटिटी सेम टाइप की हैं, सेम काइंड की हैं, एक ही प्रकार की हैं. एक जैसी चीज़ों को, एक जैसे मेजरमेंट को मेजर किया गया है इससे. बट 18 किलोमीटर और 18 किलोग्राम और 15 किलोमीटर आर नॉट सेम काइंड क्वांटिटी. ये दोनों सेम काइंड की नहीं हैं. ऐसे ही 5 मीटर और 20 लीटर सेम काइंड की क्वांटिटी नहीं है. क्लियर? सेम काइंड का मीनिंग क्लियर कि या तो जिन जिन क्वांटिटीज में अपन रेशियो फाइंड करेंगे वो सभी लेंथ को मेजर करने वाली हो, या वेट को मेजर करने वाली हो, या वॉल्यूम को हो, या एरिया को हो, या और कोई मेजरमेंट में हो, पर सेम होनी चाहिए. अब अगली बात आती है कि द सेम यूनिट सेम होनी चाहिए. देखिए इट इज पॉसिबल कि गिवन जो क्वांटिटीज हो उनमें यूनिट सेम हो, ये जरूरी नहीं है. यूनिट सेम ना भी हो तो अपन यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सेम बनानी जरूरी है. सेम यूनिट बनाने के बाद ही मेजरमेंट होगा, उसके बाद में ही अपन रेशियो फाइंड कर सकते हैं. रेशियो में लिख सकते हैं 2 क्वांटिटीज को. जैसे मैं बात करूं यहां कि 15 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर, ये 2 क्वांटिटी हैं. इन दोनों का रेशियो फाइंड करना आपको. तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की हैं क्या, सेम काइंड में है क्या, सेम काइंड वाली बात को फॉलो कर रही है, सेम काइंड वाले स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है क्या. देखिए ये किसको मेजर करता है, मीटर लेंथ को, और सेंटीमीटर भी लेंथ को. इसका मतलब सेम काइंड में है, फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है द सेम यूनिट. देखिए इस 15 की यूनिट क्या है, मीटर. यूनिट का मीनिंग 15 की यूनिट क्या है, मीटर, और 300 की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. क्या यूनिट्स सेम है? नहीं. यूनिट सेम, अगर ऑलरेडी यूनिट सेम दे रखी हो, गिवन हो, तो आप डायरेक्टली रेशियो फाइंड करें. अगर ऑलरेडी यूनिट सेम नहीं दे रखी तो आप यूनिट्स को कन्वर्ट करें. तो यूनिट का कन्वर्सेशन देखिए. वी नो in 1 meter
इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 15 मीटर इक्वल्स टू 15 इंटू में 100 सेंटीमीटर और रेशियो 300 सेंटीमीटर। क्लियर? अब वी नो सेम पार्ट्स ऑफ नंबर आर कैंसिल आउट इन द रेशियो। रेशियो में सेम चीजें जो भी होती हैं वो सब कैंसिल हो जाती हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फाइनली अपने पास फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सेकेंड टर्म इज 1। तो ये लीजिए कि 15 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर के बीच, बिटवीन 15 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर द रेशियो इज 5:1। क्लियर? तो अपन ने देखा कि जो भी क्वांटिटीज अपन रेशियो में पुट करेंगे उनमें एक तो वो सेम काइंड की होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि वो सेम यूनिट की क्वांटिटी यूज करनी है अपने को, या क्वांटिटी की यूनिट सेम बनानी है। क्लियर? एक बार और रीड आउट करते हैं इस डेफिनेशन को, बाद में समझते हैं। रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज of the other quantity of the same kind and in the same unit। ये रिमेम्बरेबल पॉइंट है कि both quantity are the same kind and same unit। okay dear students, now we will discuss about some important facts on ratio and write down by a note different points and discussed here by me। देखिए रेशियो में कुछ खास पॉइंट हैं जिनको आप नोट डाउन कर लो। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। हो सकता है ये पॉइंट आपके थ्योरेटिकल किसी ऑप्शन में डाल दिए जाएं। अगर थ्योरेटिकल नहीं डाले जाते हैं ऑप्शन में तो इन्हीं पॉइंट की हेल्प से बहुत सारी रेशियो के क्वेश्चंस समझ में भी आएंगे और सॉल्व भी होंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकंड क्वांटिटी। कि दो क्वांटिटी हैं तो उनमें से पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो उन दोनों का रेशियो ही होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। The ratio if A equals to 60 and B equals to 80, then the ratio between A and B equals to, देखिए ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। तो जो यहां अपने को पूछा ने, जो अपन यहां फाइंड करना चाह रहे हैं ए एंड बी, रेशियो किस किस में फाइंड करना चाह रहे हैं? बिटवीन ए एंड बी। किन दो के बीच रेशियो फाइंड करेंगे? बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू कौन हुई? ए की वैल्यू गिवन अपने को कितनी? 60। हाउ मच? 60 इज डिवाइड बाई सेकेंड वैल्यू बी की वैल्यू 80। 60 by 80 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 की टेबल से 6 को डिवाइड कर दिया, मतलब मीनिंग ये हुआ 6 इज डिवाइड बाई 2 एंड 8 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2 इक्वल्स, या 20 से डिवाइड कर दो दोनों को। आप इनको 60 और 80 रहने देते हो ना, तो 20 से डिवाइड कर दो दोनों को। दोनों 20 से डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो जाएगा 4। तो 3:4 इज द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। 3:4 इज द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। इफ यदि अपने को पूछा जाए रेशियो बिटवीन बी एंड ए, यह भी पूछ सकता है और ऐसा भी अपन फाइंड कर सकते हैं। बी एंड ए और बी और ए के बीच रेशियो फाइंड करना है तो पुट द वैल्यू ऑफ बी इज फर्स्ट।
फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे एंड सेकंड में अपन a की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ दिस इक्वल्स टू 80 इज डिवाइड बाई 20 and 60 is also divided by 20. 20 is the common factor between 80 and 60. 4 time ये 3 time equals to 4:3. This is ratio between B and A. Clear? This is clear? Okay. And the second point is the ratio. The two quantities और numbers. वो quantities number की form में भी हो सकते हैं. Two quantities in a ratio. दो क्वांटिटी एक रेशियो में हैं are called its term. मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं एक 5:7. टू क्वांटिटी थी, उनको रेशियो में रिप्रेजेंट किया तो अपन ने 5:7, उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आई, सिंपलेस्ट फॉर्म आई, स्मॉलेस्ट फॉर्म आई 5:7. ठीक है, तो 5 and 7 आर द टर्म्स ऑफ दिस रेशियो. फर्स्ट टर्म इज 5 and second term is 7. Next line, the first term is called the antecedent. Here the value of antecedent is 5. Antecedent. की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस रेशियो में 5. एंड एंटीसीडेंट का मीनिंग देखिए क्या होता है, दैट विच गोज बिफोर, जो पहले आए. इन दोनों में पहले कौन है 5, तो एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है जो पहले आए. ठीक है. नेक्स्ट, द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट का मीनिंग क्या है, मीन्स दैट विच कम्स आफ्टर, जो बाद में आए. कॉन्सिक्वेंट, ये सेकेंड वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. Consequent. Clear? In another example, this is first example and this is second example. 11:21. 11 and 21 are called the terms of ratio. Terms of ratio. इस रेशियो की दो terms हैं. First is 11 and second is 21. And first term is called consequent. Consequent equals to 11 goes before, and second is 21 which is called consequent. Consequent is come after, बाद में आए, वो वाला consequent. Clear? Next point is, third point, a ratio is a pure number. A ratio is a pure number and has no unit. मतलब जो रेशियो है ना वो केवल संख्यात्मक मान होता है. रेशियो में किसी भी प्रकार की संख्याओं का या किसी भी प्रकार की क्वांटिटीज का रेशियो चाहिए तो उसका संख्यात्मक मान न्यूमेरल जो वैल्यू होती है वही रेशियो में यूज की जाती है, या न्यूमेरल वैल्यू होती है वही रेशियो में बसती है. रिमाइनिंग पार्ट न्यूमेरल वैल्यू होगा रेशियो में. एंड हैज नो यूनिट, मतलब कि रेशियो में जो न्यूमेरल पार्ट होगा उनमें से किसी भी न्यूमेरल पार्ट की फाइनली कोई यूनिट नहीं होगी. क्लियर? अब इस चीज को समझिए आप एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल लेता हूं मैं. if a equals to 20 centimeter and b equals to 80 centimeter, then find the ratio between
बिटवीन ए एंड बी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज क्वेश्चन लिया है, इफ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तब ए और बी के बीच रेशियो फाइंड करना है। तब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में अपन क्या लेंगे, ए इज द फर्स्ट वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए 20 सेंटीमीटर इक्वल, ये इसका सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर इज डिवाइड या ए रेशियो बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ बी 80 सेंटीमीटर। वी नो इन डिवाइड और इन रेशियो सेम पार्ट विल बी कैंसिल्ड आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, नो यूनिट नाउ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फाइनली हेयर numerator is 1 and denominator is 4. Okay, this can be written as 1:4, 1:4। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सोल्व किया, अपने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू में जो सेम पार्ट्स थे जो कट रहे थे अपन ने काट दिए, काटने के बाद में फाइनली ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 4। ऊपर और नीचे वाले को आप रेशियो की फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर वाला पहले लिखा जाता है, नीचे वाला जस्ट बाद में लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 4। 1:4 is equals to A/B. Okay, अब now we can see 1 has no unit and 4 also has no unit। 1 और 4 में से किसी की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट से यूनिट सेम यूनिट थी, कैंसिल आउट हो गई। तो रेशियो में जो 2 पार्ट्स हुए, 2 टर्म्स हुई, उन टर्म्स में किसी भी टर्म का कोई यूनिट नहीं होता, ये ओनली न्यूमेरल वैल्यू है। वी कैन सी 1 इज न्यूमेरल वैल्यू एंड 4 इज ऑल्सो न्यूमेरल वैल्यू। ओके, तो ये लाइन ये बोल रही थी कि a ratio is a pure number, 4 and 1 और प्योर नंबर, न्यूमेरल वैल्यू है बस, प्योर नंबर एंड हैज नो यूनिट। 1 और 4 में से किसी की कोई यूनिट नहीं है, अपने को पता दिख रहा है यहां से 1 और 4 में से किसी की कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, a ratio should always be expressed in lowest terms। a ratio should always be expressed in lowest term। एक्सप्रेस का मीनिंग अपन यहां ये लेंगे प्रदर्शित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, किया जाता है, अपन ये लेंगे प्रदर्शित करना। एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, न्यूनतम छोटा। अब देखिए इस लाइन का पूरा एक साथ मीनिंग देखिए, ए रेशियो शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म। एक रेशियो को जो न्यूमेरल वैल्यूज हैं उनकी छोटे से छोटे पदों में व्यक्त किया जाना चाहिए, ये मीनिंग है इसका। एग्जांपल लेते हैं, A equals to 90 and B equals to 75, then A ratio B equals to what? ये एक एज ए क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया है, तो अपन A की वैल्यू 90 पुट करेंगे और B की वैल्यू 75 पुट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा? A रेशियो B के इक्वल होगा। क्लियर? अब अपन इस लाइन को फॉलो करवाते हैं, ए रेशियो शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म। आप ये देखिए कि यहां रेशियो की 2 टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। क्या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई कॉमन पार्ट है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई कॉमन पार्ट है, कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों ही डिविजिबल हो? यस। तो
तो इट मीन्स 90 एंड 70 आर नॉट इन लोवेस्ट टर्म्स। 90 और 75, 90 और 75 लोवेस्ट टर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं हुए, एक्सप्रेस नहीं हुए, प्रदर्शित नहीं किए गए अभी। तो अपन क्या करेंगे कि 90 इज डिवाइड बाई 15 एंड 75 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 15। 15 की टेबल में 90 भी आते हैं और 75 भी आते हैं। 15 की टेबल में 90 कितने टाइम आएंगे? 6 टाइम, एंड 75 5 टाइम। 5 and 6 and 5 हैज नो कॉमन फैक्टर विदाउट 1। एक के अलावा 6 और 5 में, 6 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सप्रेशन है अपना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, लोवेस्ट टर्म्स में हो गया। 6 और 5 दोनों किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स A/B equals to 6/5 is expressed in lowest term, मतलब A/B को 6/5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसकी लोवेस्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वन मोर एग्जांपल, इफ वैल्यू ऑफ A and B कैन बी चेंज्ड, A equals to 120 meter, 120 centimeter, and B equals to 2 meter. Then find the ratio of A ratio B. Then find A ratio B. Now we can see this is measurement of length, and this is also measurement of length. That's show ये दोनों ही क्वांटिटी कैसी हैं? सेम काइंड, क्वांटिटी है। बट क्या दोनों की यूनिट्स, यहां सेंटीमीटर और यहां मीटर, यूनिट्स सेम है क्या? यूनिट्स आर नॉट सेम। यूनिट्स सेम नहीं है। तो फर्स्ट अपना वर्क है वो ये है कि दोनों की यूनिट्स सेम बनाइए। इसको सेंटीमीटर में ही डिनोट करो। A इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, एंड वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। देन B इक्वल्स टू 2 इंटू में 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। नाउ द यूनिट्स ऑफ A एंड B आर इक्वल। A की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, और B की वैल्यू की भी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। नाउ वी कैन पुट दीज बोथ वैल्यू इन द क्वेश्चन में अपन A के प्लेस पे 120 सेंटीमीटर पुट करेंगे, रेशियो में B के प्लेस पे 200 सेंटीमीटर पुट करेंगे। वी नो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसिल्ड आउट, 0 से 0 कैंसिल। अब अपने को ये देखना है 12 और 20 किससे कट हो रहे हैं, किससे डिविजिबल हैं? बोथ आर डिविजिबल बाई 4। दिस इज 3 टाइम एंड दिस इज 5 टाइम। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। दिस इज द रेशियो बिटवीन A एंड B। बट अगर आप ऐसा कर देते हो कि 120 तो A की जगह पुट कर देते हो और B की जगह 2 पुट कर देते हो, तो योर आंसर इज दिस इज 60/1। दैट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कभी नहीं करना। आपको ये देखना है कि क्वांटिटीज सेम काइंड की हैं तो इनमें रेशियो फाइंड हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर क्वांटिटीज सेम है तो आपको यूनिट्स चेक करनी है। अगर यूनिट भी सेम है तो आप डायरेक्टली रेशियो में पुट करो, सोल्व करो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट्स को चेंज करें। यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू कैन चेंज द यूनिट्स। 120 सेंटीमीटर और दिस इक्वल्स टू 2 इंटू में 100 सेंटीमीटर। तो दोनों ही A एंड B दोनों ही वैल्यूज को अपन ने सेंटीमीटर में ले लिया।
तो दोनों को सेंटीमीटर में लेते ही दोनों की यूनिट सेम होगी, यूनिट सेम होते ही अपन ने इनको रेशियो में पुट किया, रेशियो में पुट करते ही रेशियो को सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो फाइंड किया, लोवेस्ट टर्म में रेशियो फाइंड किया, तो लोवेस्ट टर्म में 3:5 इज इट्स आंसर। देखिए रेशियो की जो बेसिक बातें थी, जो बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल बेस था, वो तो क्लियर कर ही चुके हैं अपन। अब अपन रेशियो के इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे, रेशियो को समझेंगे, इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। अब टाइप फर्स्ट मैंने लिया है, टाइप फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। टाइप कैसी अपनी कंपेयरिंग रेशियो, रेशियोज में कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन करना है। सबसे बड़ा रेशियो कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन होगा, मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, लोवेस्ट कौन सा होगा, ग्रेटर कौन होगा, लेस कौन होगा, ये फाइंड करना हो तब अपन कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप में टाइप फर्स्ट में अपने इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेशियो ग्रेटर 3:4 और 10:21। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको एक से अधिक तरीके बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका देखिए कि आपको जो रेशियो गिवन है 3:4 एंड अदर इज 10:21, उन दोनों को लिख लो अपनी नोटबुक में, जो पेपर है उसमें या किसी पर भी जिस पर आप हल कर रहे हो, उसमें लिखने के बाद में आप क्या करोगे, यहां से चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिख दो। 21 3 जा 63, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिख दो। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। तो इसमें ग्रेट कौन है, बड़ा कौन है, इन दोनों में अपने को ये देखना है कि बड़ा कौन है। 63 इज ग्रेटर, 63 is greater. Now sign can be written as it can be read as 63 is greater than 40. तो अगर 63 बड़ा है तो ये वाला नंबर, ये जिसके नीचे लिखा जा रहा है वो रेशियो बड़ा है। रेशियो को अपन फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज अपन ने पीछे पढ़ी है। एक पॉइंट था कि रेशियो दो नंबर का डिवाइड हो, दो नंबर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करोगे तो वो रेशियो की फॉर्म में होता है, तो वही बात यहां मैंने फॉलो करवाई है। तो इन दोनों में 3/4 एंड 10/21, 3:4 एंड 10:21, इन दोनों में से बड़ा रेशियो कौन है, 3:4, 3:4 इज greater. Your answer is 3:4. This is first method. And second method will be like this. Second method में अपन क्या करते हैं कि 3/4 and 10/21, 3/4 and 10/21, इन दोनों में अपन क्या करते हैं कि या तो नोमिनेटर को इक्वल कर लो या डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। तो यहां पे देखिए 3 की टेबल में ये नहीं आ रहा, 4 की टेबल में ये नहीं, भाई जो छोटा ना ऊपर वालों में, मतलब नोमिनेटर्स में छोटा कौन है 3, तो 3 की टेबल में 10 आना चाहिए, कितने टाइम आ रहा, नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। फिर डिनोमिनेटर देख लो, 4 की टेबल में 21 नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे कि या तो नोमिनेटर्स को इक्वल कर दो या डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दो। ज्यादा इजी रहता है कि आप डिनोमिनेटर्स को इक्वल करोगे, डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो बड़े नोमिनेटर वाला नंबर बड़ा और छोटे नोमिनेटर वाला छोटा। तो अपन देख रहे हैं कि ये 21 4 की टेबल में नहीं है, तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को तो 21 से कर दो और इसको भी 21 से कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह ही एक जैसा चेंजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। और इसको 4 से कर दो और इसको भी 4 से कर दो, तो ये क्यों कितना हो जाएगा 63/84, ये 40/84। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, मतलब दोनों ही रेशियो के सेकेंड टर्म्स इक्वल हैं, दोनों ही रेशियो की सेकेंड टर्म इक्वल हैं, तो जिसकी फर्स्ट टर्म बड़ी है वो बड़ा रेशियो। तो बड़ा कौन है 63, 40 एंड 63 में बड़ा कौन है 63, तो ये किससे बना है 3/4 वाले रेशियो से, तो 3/4 वाला रेशियो बड़ा हो गया। बट ये जो मेथड है ये अगर मोर देन 2 रेशियोज हों तो काफी बढ़ा जा सकता है, और बड़े रेशियोज के लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है,
नेक्स्ट थर्ड मेथड 3/4 इक्वल्स टू, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर लीजिए। आप 3 को 4 से डिवाइड करिए, ये 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए डेसिमल आ गया। 4 7 जा 28, रिमाइंडर इज 2 0 25 टाइम 0 इक्वल्स टू 0.75। 3/4 इक्वल्स टू 0.75। ओके, नेक्स्ट 10/21 इक्वल्स टू, आप 10 को 21 से डिवाइड करिए, 21 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा तो अपन यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ डेसिमल आ गया। 21 की टेबल में 84 4 टाइम में, रिमाइंडर 16 0 टेक द अगेन 0 एंड दिस इज 7 टाइम 7 147, रिमाइंडर जो भी है अपने को 2 डिजिट तक की वैल्यू फाइंड करनी है। दो डिजिट तक आप कंपेयर आराम से कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए, आप ये देखिए कि 0.75 और 0.46 में से बड़ा कौन है? 0.75 और 0.47 दोनों में से बड़ा 0.75 अपने को क्लियरली दिख रहा है। तो दिस इज ग्रेटर रेशियो, दिस इज ग्रेटर रेशियो, ये बड़ा रेशियो हो गया। ऐसा 3 क्वेश्चन और लेते हैं अपन, फटाफट सोल्व करते हैं उनको। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन फटाफट देखिए। विच रेशियो इज ग्रेटर, 2:7 और 9:14? फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, 2/7 एंड 9/14। इन दोनों का प्रोडक्ट 28 और इन दोनों का प्रोडक्ट 63, 9 7 जा 63। हु इज ग्रेट? 63 इज ग्रेटर देन 21, तो दिस रेशियो इज ग्रेटर, सेकंड रेशियो इज ग्रेटर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब इसी मेथड से अपन कंपेयर करके सॉल्व कर सकते। दिस इज गुड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच रेशियो इज ग्रेटर? बट यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आई है आपके पास में कि रेशियो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले या फ्रैक्शन वाले रेशियो को आपको सिंप्लीफाई करने का मेथड यहां मैं बताता हूं कि आप इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। 3 1 जा 3 और 2 ऐड होंगे तो 5/3 रेशियो, 5 6 जा 30 और प्लस में 1 31/6। अब देखिए पहले इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करते हैं। लोवेस्ट टर्म में इसको डिनोट करने का पैटर्न अपन यहां फॉलो करवा रहे हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या ओनली फ्रैक्शन बोल सकते हैं अपन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम जो है, उस एलसीएम कितना, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो इन दोनों ही रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे 2 टाइम, ये इससे 1 टाइम, 5 2 जा 10 रेशियो 31। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में ये पूछा है विच रेशियो इज ग्रेटर, 10/31 और 8/11। मतलब अब आपको ये सॉल्यूशन जो है वो किस में फाइंड करना है? फर्स्ट वाली टाइप से ही करेंगे, 10/31 एंड 8/11। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो 110 और इसको 8 से करो 248 which is greater? 248 is greater than 110, then 8/11 is the greater ratio, 8/11 is the greater ratio। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये वाला पैटर्न काफी अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन फोर्थ, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन फोर्थ, थोड़ा सा पैटर्न तो चेंज है क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है और मोस्टली अपने एग्जाम्स में ऐसा ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एग्जाम होगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ग्रेटेस्ट रेशियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट रेशियो, लोवेस्ट रेशियो, ये पूछा जा सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट,
इनमें से ग्रेटेस्ट अपन को यहाँ फाइंड करना है। तो अपन एक काम करते हैं, टाइप सॉल्यूशन की टाइप फर्स्ट से ही सोल्व करते हैं, मेथड फर्स्ट ही यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा था कि सबसे पहले अपन ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, इन दोनों ऑप्शन में से बड़ा कौन है वो लाएंगे। अगर आपको ग्रेटेस्ट चाहिए तो सब में से बड़ा बड़ा छांटते जाना है, ग्रेट छांटते जाना है। तो अब 3/7 एंड 9/11 इन दोनों का प्रोडक्ट 33 और 9/7 63। हु इज ग्रेट? 63 is greater than 33. Now we can say 9/11 is great ratio than 3/7. मतलब इन दोनों में से ये बड़ा है, तो ये तो छोटा हो गया, जो छोटा है वो तो अपने लिए यूजफुल है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब दूसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये जो बड़ा था इन दोनों में से, इसको अगले वाले रेशियो से वापिस सोल्व करवाएंगे। तो ये 9 9 जा 81 और 11 8 जा 88। हु इज ग्रेट? 88 इज ग्रेटर देन 81। 88 बड़ा है 81 से, है ना, तो इसलिए ये रेशियो बड़ा है इन दोनों में। इट मीन्स दिस इज नॉट यूजफुल। अब देखिए इसको और इसको, देखिए इसको और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो 8/9 एंड 3/4 इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 8 3 जा 32, वैल्यू 32 और 9 3 जा 27। हु इज ग्रेट? 32 इज ग्रेट, 32 इज ग्रेटर देन 27। इट मीन्स 32 कौन से रेशियो के नीचे? 8/9। तो 8/9 इज द ग्रेटेस्ट रेशियो, 8/9 इज द ग्रेटेस्ट रेशियो। ओके, थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन के लिए लिंक दिया है, आप उस सोल्जर्स अकेडमी नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें हमारी PDF फाइल्स जो इस टॉपिक की सीट्स हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट हैं, उनको, हमारी टेस्ट सीरीज को और क्विज, क्वेश्चंस की क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। ओके।